विधायक से अपना कहना चाहते हैं कि अगली बार फार्म मत डालिएगा, वोट बिल्कुल आपको देने वाले नहीं हैं। मोदी जी और योगी जी का जो योजनाएं हैं वो तो सही है, लेकिन धरातल पर नहीं। क्या सर अपने पूर्वांचल में नहीं हो रहा है कि बलिया उलिया में नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ के नेता ही चोर हैं? लेकिन सड़कों की खराब होने के कारण से कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। हमको रोजगार तो अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम भी रोजगार के लिए लगे हुए हैं। हाँ, बेरोजगारी में थोड़ी सी डल है, कैंसिल हो जा रही है भर्तियाँ। देख रहे हैं हिंदी वॉइस और मैं हूँ रितेश तिवारी। इस समय मैं बलिया ज़िले में हूँ। बलिया ज़िले में रेवती ब्लॉक के कुशौरी ग्राम सभा में मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस सरकार का 4.5 वर्ष पूरा हो गया है। मैं यहाँ पे कुछ बुजुर्ग लोग हैं, कुछ सम्मानित लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूँगा कि इस सरकार में से आपको क्या फ़ायदा मिला है, क्या फ़ायदा नहीं मिला है, इस सरकार से आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं। मैं कैमरामैन से दिखाना चाहूँगा कि आप यहाँ पे कुछ बुजुर्ग हैं, मैं उनसे बात करूँगा। आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम संजय सिंह, कहाँ गाँव है? ग्राम सभा कुशौरी में। एक चीज़ बताइए कि इस सरकार में ये जो सरकार है 4.5 वर्ष का पूरा हो चुका है, इस सरकार का जो बीजेपी की सरकार है, क्या इससे फ़ायदा आपको हुआ है? खास करके कोरोना काल में बहुत लाभ हुआ है जनता को ये, और मतलब कि अगर कोरोना नहीं आई होती तो इससे भी अच्छा विकास हुआ होता। कुछ कोरोना के वजह से इस सरकार को लोग बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। एक चीज़ आप मुझे बताइए कि आपके ग्राम सभा में लोगों को जो सरकार की योजनाएं जो आती हैं, जो इस सरकार के, वो जन जन तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा, फ़ायदा हुआ है कि नहीं हुआ है? अभी तो इस समय सारी योजनाएं जन जन तक आ रही है। अभी देखने में जो मतलब इस समय तत्काल जो कोरोना की टाइम चल रही है, इसमें हर लाभ लोगों को मिल रहा है। हर लाभ लोगों को मिल रहा है, इन्होंने बताया है। चलिए मैं एक और शख्स से बात करना चाहूँगा कि मैं एक यहाँ बुजुर्ग व्यक्ति हैं, मैं उनसे बात करूँगा। आप अपना नाम बताइए। रमाकांत सिंह। कहाँ गांव पड़ेगा आपका? कुशौरी कला। ये 4.5 वर्ष योगी सरकार का पूरा होने जा रहा है। 4.5 वर्ष में आपको क्या फ़ायदा आपको मिला है? कुछ फ़ायदा? हम लोग तो बाहर के रहने वाले हैं, मैंने बाहर रहते हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ की योजना में पूरा संपूर्ण हमको मालूम नहीं है। आपको मालूम नहीं है? चलिए ठीक है। आप एक चीज़ बताइए, आप टीवी भी देखते होंगे, सूचना अखबार पढ़ते होंगे, इस सरकार से आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं हम इस सरकार की योजना से, बहुत। आप इस सरकार को कितना अंक देना चाहते हैं? इसको में हमको 85% अंक देना चाहते हैं। 85% अंक देना चाहते हैं। चलिए इसी संदर्भ में एक और युवा हैं, उनसे बात करूँगा। आप अपना नाम बताइए। संजय कुमार सिंह। एक चीज़ बताइए कि अब आगामी 8.5 महीना 9 महीना बाद ये विधानसभा का चुनाव होने वाला इस सरकार का, क्या इस सरकार से आप खुश हैं? खुश तो है, इसलिए कि मोदी जी और योगी जी का जो योजनाएं हैं वो तो सही है, लेकिन धरातल पर नहीं है। धरातल पे नहीं दिख रहा है, धरातल पे नहीं दिख रहा है। एक चीज़ बताइए कि क्या ऐसा सरकार का योजना है जो आपको धरातल पे दिखता है? धरातल पर ये जो राशन कोविड में मिल रहा है, ये सब धरातल पर दिखाई दे रहा है, लेकिन ये शौचालय, आवास, ये सभी इसमें सब लूट खसोट हो रहा है। लूट खसोट हो रहा है। चलिए इनसे कुछ और बातें जानना चाहूँगा कि इस सरकार में जो आने वाली है, इस सरकार से ये इसके पिछली सरकार जो सपा की, ये सरकार उस सरकार में दोनों में क्या अंतर है? आप किसको अपना अंक देना चाहते हैं? सरकार तो यही अच्छा है। सरकार ये अच्छा है। चलिए ठीक है, मैं एक और युवा हूँ और बात करूँगा इनसे। ये हैं, इनसे भी पूछूंगा कि सरकार से क्या फ़ायदा इनको मिला है। अपना नाम बताइए। मैं शिवराम सिंह, ग्राम कुशौरी कला। आप ये बताइए, सरकार से आप खुश हैं कि नहीं? मैं तो प्रसन्न हूँ। प्रसन्न हो? हाँ। किस लेकिन शिकायत है इस सरकार से और बीजेपी से कि हमारा जो विधानसभा बायडी क्षेत्र है, यहाँ से किसी भी भाजपा अपने प्रत्याशी को अगली बार टिकट नहीं दे पाती है, जिसके वजह से हम लोग भाजपा का समर्थक रहते हुए भी यहाँ से विधायक नहीं दे पाते हैं। आपके क्षेत्रीय विधायक कौन है? राम गोविंद चौधरी हैं। क्या इस क्षेत्र में आते जाते रहते हैं? आते तो नहीं हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लखनऊ में ही रहते हैं। यहाँ की आप सड़कें देख ही रहे हैं, चल के आए हैं। तो आप क्राइम के बारे में क्या कहेंगे? पूर्व की सरकार और इसी सरकार में क्राइम के बारे में? क्राइम तो यहाँ बिल्कुल नहीं है। पूर्व की सरकार से क्राइम यहाँ बिल्कुल नहीं है, क्राइम पर कंट्रोल है। हम लोग अमन चैन से रह भी रहे हैं, लेकिन सड़कों की खराब होने के कारण से कहीं आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। एक चीज़ आप मुझे बताइए कि इस सरकार जो है बीजेपी की सरकार, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उनका कथनाम था कि सबका साथ सबका विकास, और युवाओं के लिए उन्होंने बोला था कि सबको युवाओं को रोजगार मिले। क्या आपको रोजगार मिला इस सरकार में? जी, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, निरंतर प्रयास कर रही है सरकार उत्तर प्रदेश की और योगी जी। आपको मिला है रोजगार? जी, हमको रोजगार तो अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन हम भी रोजगार के लिए लगे हुए हैं। आप कितने वर्षों से जो रोजगार के लिए? 5-6 वर्षों से हम भी लगे हुए हैं,
यानी कि पूर्व किसी भी सरकार में आप रोजगार के लिए लगे हैं और इस सरकार में भी लगे हैं, तो आपको क्या फ़ायदा मिला जी है? अभी तक तो विफल रहे हैं। अभी तक इस सरकार को आप कितना अंक देना चाहते हैं? जी, इस सरकार को तो पूरा अंक देना चाह रहे हैं हम, लेकिन जैसे जैसे अभी भर्तियाँ आएंगी, सृजन होगा, उस हिसाब से हम लोग को एक रोजगार चीज़ और मिलेगा। बताइए कि इस सरकार में कपल्स के लिए जो बनाया गया है गाइडलाइन, जैसे सरकार प्रेमी विरोधी सरकार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेमी विरोधी सरकार है। अपने जैसे देखा जाए कि एंटी रोमियो द्वारा भाई बहन भी जा रहे हैं, तो उन पर भी एंटी रोमियो अपना एक्शन दिखा रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए ये सरकार का नीति गलत नहीं है। ऐसे कुछ पुलिस वाले हैं जो अपने तरीके से इसको हैंडल करके और सरकार को बदनाम करने का काम करते हैं। बाकी सरकार की योजनाएं कोई गलती नहीं है, गलत नहीं है। योगी जी के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है, संपूर्ण विकास हो रहा है, और एक बार और मौका देना चाहिए योगी जी को, ताकि संपूर्ण विकास हो सके, पटरी पर गाड़ी आ सके। चलिए, मैं कैमरामैन से दिखाना चाहता, एक और युवा है, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि इस सरकार में और पूर्व की सरकार में क्या अंतर है। आप अपना परिचय बताएं। आप एक चीज़ मुझे बताइए कि आप पूर्व की सरकार में जो क्राइमें हुई हैं, इस सरकार की क्राइमें में आप किस सरकार को आप अच्छा मानते हैं? इस सरकार को इस सरकार को इस किस वजह से? इस सरकार में क्राइम बहुत कम हुई है क्राइम कम हुई है। जी। ये सरकार रोजगार युवाओं को मिला है? हाँ, रोजगार तो बहुत मिला है। अच्छा, ये सरकार विकास की है? हाँ, बहुत विकास की है। कोई भी ऐसा विकास बताइए जो आपके ग्राम सभा में सरकार द्वारा विकास में आया हो। हमारे ग्राम सभा में शौचालय बन रहा है, पंचायत भवन बन रहा है, अभी 1 करोड़ के काम भी आया। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आपके ग्राम सभा में पंचायत भवन है कि नहीं? अभी है नहीं, बनने वाला है। ये सरकार 4.5 वर्ष पूरा होने जा रहा है, 8 महीने बाद चुनाव होने जा रहा है, तो 4.5 वर्षों में पंचायत भवन क्यों नहीं बना? जगह की कमी थी। जगह की कमी थी। चलिए ठीक है, जगह की कमी थी। अभी हर ग्राम सभाओं में कोई भी सरकारी योजनाएं आती हैं, जैसे आवास हो, शौचालय हो, वहाँ पे वाद विवाद हो करके उसी तरह काम पेंडिंग पड़ जाता है, काम रुक जाता है, पैसा सरकार को वापस चला जाता है। मैं यहाँ और कुछ नागरिकों से बात करूँगा इस सरकार के बारे में कि सरकार को कितना अंक देती है। इस क्षेत्र के विधायक से आप क्या कहना चाहते हैं? विधायक से अपना कहना चाहते हैं कि अगली बार फार्म मत डालिएगा, वोट बिल्कुल आपको देने वाले नहीं हैं। मतलब किसी भी पार्टी से कोई होगा, क्योंकि ये चोर थे, चोर हैं और चोर रहेंगे, क्योंकि ये मानसिकता है। तो आप बीजेपी को कितना वोट करना चाहते हैं? बीजेपी को कितना संख्या में देंगे विकास के नाम पे? बेरोजगारी छोड़ के बाकी किसी में आप डिबेट कर लीजिए। अगर बेरोजगारी छोड़ के किसी भी बारे में बात कर लीजिए, अगर बीजेपी वहाँ चुकी हो तो फिर डिबेट कीजिए हमसे। हाँ, बेरोजगारी में थोड़ी सी डल है, कैंसिल हो जा रही है भर्तियाँ। पता नहीं कहाँ से टेक्निकल कोई इशू आ रहा है, पता नहीं क्या है, लेकिन हो रहा है। तो क्या ये सरकार विकास की हुई है? विकास सर अपने पूर्वांचल में नहीं हो रहा है, केवल बलिया उलिया में नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ के नेता ही चोर हैं और ये इनकी मानसिकता है। ना हुआ है ना होगा जब तक यहाँ की जनता नहीं बदलेगी। नेता चोर हैं और यहाँ ये शख्स बताया कि नेता चोर हैं और यहाँ पे 2-3 मंत्री हैं, लेकिन फिर भी बलिया का विकास नहीं हुआ। आज़ादी के 75 साल पूरा हो गए, लेकिन फिर भी बलिया का विकास नहीं हुआ है। और देखा जाए सरकार में अब विधानसभा का चुनाव 8 महीने बाद होने वाला है, तो देखते हैं कि अगले साल में इस अगले चुनाव विधानसभा चुनाव में सरकार आती है कि नहीं है। चलिए, मैं कुछ और लोगों से बात करूंगा, इसके लिए आप बने रहिए हिंदी वॉइस के साथ।